पूज्य आचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी की, आचार्य विराग साहब महाराज की, अहिंसा में विश्राम की। यहाँ पर जो है 52वें परिच्छेद में आचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी समझा रहे हैं कि जो भी कर्तव्यनिष्ठ है ऐसे भृत्य को, सेवक को समपरीक्षा, अच्छी तरह से परीक्षा करके स्वीकार करना चाहिए। जिसकी परीक्षा हो चुकी है, योग्यता, कार्य प्रणाली और कार्य क्षमता, इन दोनों को देख करके उसको योग्य कार्य सौंप देना चाहिए। और कार्य सौंपने के उपरांत उस पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास ही मात नहीं रखिए, उसको देखते भी रहना चाहिए। पुनः सूत्र कह रहे हैं, भक्ते दक्ष च यो वृत्ते रुष्टो भवति भूपति नूनम तो भवित भवाग श्री परिवर्तता। सम्राट भाग्यवान है, ये बात ठीक है, लेकिन सेवक भी तो भाग्यवान आते हैं। कुछ ऐसे सेवक आ गए जिनका पुण्य तेज था, उससे पुण्य का मिश्रण हो गया और राजश्री बढ़ गई। गुरु भाग्यवान है, शिष्य भी भाग्यवान है, दोनों बराबर भाग्यवान होंगे तो आपके संग की और यश कीर्ति साधना बढ़ेगी। साधक मिलेंगे तो साधक की वृद्धि होगी साधना की। इसी प्रकार से कोई पुरुष भाग्यवान है, उसकी शादी हुई, जिस कन्या से शादी हुई वो कन्या महापुण्यवान हुई, तो कभी कभी ये दो पुण्यात्मा मिल गए और घर में श्री, पुत्र, संपत्ति आदि की वृद्धि अपने आप होने से प्रारंभ हो जाती है। तो ये देखना चाहिए वास्तव में कुंडली बनाने का अर्थ क्या है। कुंडली का तात्पर्य इतना बाहर लोग समझते हैं कि वो अंक आदि मिला लिए। यथार्थ में कुंडली है, ये सब लिए मिलाई जाती है कि दोनों के एक से भाग दिख जाए, और दो भाग बराबर दिखेंगे तो घर में और उन्नति होगी। मित्रता बढ़ेगी, स्त्री बढ़ेगी, मित्रता से तो बढ़ेगी। अब आप इसलिए बन रही है आजकल, बोले भाई दोनों का मन भर गया है, अब कुंडली के चक्कर में मत पड़ो, तो फिर ठीक मत पड़ो, मन तो कुछ दिन मिट जाएंगे। आपको भाग देखना चाहिए था, मन भी मिलना चाहिए था, उसके योग नक्षत्र ग्रह भी मिलना चाहिए था। ठीक है, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो राजा है, राज चल रहा है, उसके राज्य को आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो भूपति को चाहिए है भक्ते दक्ष यो भृत्य। जो भृत्य भक्त भी है, दक्ष भी है, दो बात है। कभी कभी लोग दक्ष तो मिलते हैं पर भक्त नहीं मिलते, सो दक्षता के अहंकार में सिर पे बैठते हैं। सुनो पवन ध्यान से, ये बहुत बड़ी बात है। सेवक हो, चाहे पत्नी हो, चाहे शिष्य हो, दक्ष भी हो, भक्त भी हो। दक्ष है वो भक्त नहीं है, उस घर में क्लेश होता है। पढ़ी लिखी पत्नी आ गई, बहुत दक्ष है, और तुम ठहरे भोंदू, वो भक्त तो होगी नहीं, तुमको भक्त बन के रहना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो। अब दो साधु गए, बड़े महाराज अज्ञानी ठहरे और छोटा ज्ञानी हुआ। सो दिन भर घुटना है बड़े को, ऐसा घुटना है कि हम बड़े हैं और लोग इनके पास जा रहे हैं। घुटन कभी कभी दक्ष भी घुटते हैं। बोले क्यों? जो बड़े हैं वे दक्ष तो नहीं है, पर दक्ष को कुछ करने भी नहीं दे रहे, तो बे घुट रहे हैं कि मेरी बुद्धि कुछ हो नहीं रहा है। ये हो नीति। अब चलिए वैराग्य है तो दोनों आनंद में जियो। ठीक है, जिसमें जो योग्यता अपनी योग्यता से काम कर रहा है, हमें वो योग्यता ही नहीं, घुटने का विषय क्या है? ये विवेक, ये वैराग। विवेक से ऐसा सोचना और वैराग से ठीक है छोड़ो। दक्ष भी हो लेकिन विरक्त नहीं हो तब भी घुटोगे, और दक्ष नहीं हो, विरक्त नहीं हो तब भी घुटोगे। ये सारी विद्या हम आप लोग सिखा रहे हैं, बाकी आप देख लो भाई।
अज्ञानी को भी संभालना उतना ही कठिन है जितना ज्ञानी को संभालना है। ज्ञानी संकेत तो समझेगा, वो अज्ञानी को तुम ठोकोगे तब भी वो नहीं समझ, वो ही करेगा, तब समझ में आएगा कि अज्ञानियों के साथ जाने से क्या मिला हमारे लिए। बोले कैसे 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 कि आपने बैलगाड़ी देखी क्या? वो भैंसा गाड़ी देखी? वजन तो बहुत रो लेते हैं, लेकिन जितना उसको ऊपर से मारता है वो और धीरे धीरे चलने लगता है, और कहीं पीठ पे हाथ रख दिए तो और खड़ा हो जाता है। पहले आपके भिंड में बहुत भैंसा गाड़ी चलती थी, बहुत ज़्यादा, गली गली भैंसा गाड़ी खड़ी रहती थी। लेकिन कोई आवश्यकता पड़ जाए, जल्दी चलना है, तो बैलों को थोड़ा बोल दो तो दौड़ लेते हैं। लेकिन भैया भैंसा तो अपनी चाल में ही चले, तुम आप काम कर देंगे लेकिन जल्दीबाजी तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। अब इसी प्रकार से जो भैंसे जैसे लोग रहते हैं, उनसे तुम स्मृति चाहते हो, वो कभी संभव नहीं है। तब रोना आता है जब तुम फंस जाओ और जल्दी चलना है, वो हिल ही नहीं रहा है, तुम्हारे प्राण जा रहे वो हिल ही नहीं रहा है, तब कहे भगवान कहाँ है, भैंसों के चक्कर में पड़ गए। समझे? इससे तो ठीक है, अब अकेले तो नहीं रहना चाहिए पंचम काल में तो। अब ट्रेन सामने हॉर्न मारा रहा है, खूब बजा रहा है, वो हट ही नहीं रहा, तो क्या करे बेचारा। आइए, तो दो बातों विशेष ध्यान दीजिए, दक्ष होना चाहिए और भक्त होना चाहिए। आनंद आ गया, दक्ष होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। बहुत सारे लोग दक्ष तो हैं लेकिन भक्त नहीं है, तो वे तुम्हें पैर डालेंगे, रुबाते रहेंगे, राजा को रोना पड़ता है। मंत्री कुशल है, काम करने में कुशल है, लेकिन भक्त नहीं है, अपनी अपनी चलाता है, तो उसके राजा होने के फायदा ही क्या है? आचार्य बन गए अब तुम, और ऐसे दक्ष मिल गए, वे कह रहे हैं हम तो ये नहीं बोले, बोले दीक्षा तुमने दी सो दी। अब कितने आचार्य रो रहे बेचारे, बोले दक्ष है, कुछ भक्त नहीं है। वो जो भक्त हैं वे दक्ष नहीं है, सो रोना पड़ रहा है। इसलिए सुनो पवन, कहाँ तुम भटक रहे हो? दक्ष भी होना चाहिए, भक्त भी होना चाहिए। चेहरे पर दक्ष लाओ, भक्ति तो है। भक्ते दक्षे च यो भृत्यो। तुम तो कुछ ज्यादा ही भक्त हो, ज्यादा ही दक्ष हो। भक्ते दक्ष यो भृत्यो, जो भृत्य दक्ष भी है और भक्त भी है। अब सुनिए, ऐसे भक्त से रुष्टो होती भूपति, जैसे ये भाई है देखो, हर काम में दक्ष है, भक्त भी है, तो रुष्टो होती। अब जैसे हमारे भैया हैं हार्दिक बाबू, दक्ष भक्त भी है, लेकिन अत्यंत भगत है, सो पेरता है। फिर दक्ष भी होना चाहिए, भक्त भी होना चाहिए, अति कहीं नहीं होना चाहिए। परंतु अब काम कहाँ में करता है? कल एक जगह एक बहुत भक्त साधु को उनके गुरु महाराज ने बहुत ज़्यादा डांट दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है? बोले क्यों? इसलिए नहीं करना चाहिए, नीति का ज्ञान होना चाहिए हर व्यक्ति को। क्यों होना चाहिए? ये श्लोक सुनिए, इधर देखो। एक 80-90 साल के शिष्य और 35 साल के गुरु महाराज ऐसे डांट रहे थे अरिजीत सागरी। सही बताया आपको, मैं हृदय रोने लग गया मेरा, और मैं ये कहने लग गया कि जितनी इनकी उम्र है ना, इतने के नाती पोते घूम रहे, हृदय रोता है। आइए, तो वो बाद में बताते हैं। रुष्टवती भूपति, जो ऐसे दक्ष पर भक्त शिष्य को मिलने पर, भृत्य के मिलने पर, सुनो भाई, रुष्टवती भूपतिम नूनम तो भवेत् देवा भाग श्री प्रवृत्तः। जो अपने दक्ष कुशल भक्त कर्मचारी पर रुष्ट होते हैं ना, वो उसकी भाग्यश्री पलट जाती है, उनको रोना पड़ता है। इसलिए आदमी विवेक होना चाहिए। अब कोई काम थोड़ा सा बिगड़ भी जाए तो उसको संभाल लो। तुम इतने एकदम चिल्ला पड़े उसके ऊपर तो ठीक है, वो घर छोड़ के चला जाएगा तुम्हारा, फिर तुम देखते रहना काम समाप्त। कुशल दक्ष और भक्त के नियोग से बहुत सारे काम बनते हैं। राजश्री जो बढ़ रही है, वो राजा तो भाग्य ठीक है, लेकिन सेवक कुशल न हो तो कैसे राजश्री बढ़ेगी?
इसलिए राजा को समय समय पर उनका भी सम्मान रखना चाहिए। रणमोरियंता नमुस्ता नुवरिन सौढ़म तत्पूर्वानिक स्वाद्य प्रतिष्ठापन क्रिया